फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द लाइब्रेरी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को जब स्कूलों में अप्लाई किया जाता है तो किस तरीके की बैरियर या रुकावटें आती हैं उसको आज हम समझेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और स्पेशल एजुकेशन से किस तरीके से ये डिफरेंस है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। हम ये क्लासेस ले चुके हैं तो आप वहाँ जाके सबसे पहले ये क्लासेस लीजिए और आपको समझ में आएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तभी आप समझ पाएंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में किस तरीके के बैरियर्स जो है सामने आते हैं। और जिन बच्चों को पता है और जो आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, तो लास्ट तक क्लास तक ज़रूर देखिएगा और क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। बैरियर्स समझ में आए या नहीं आया, मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बताने से मुझ तक आपका मैसेज पहुंचता है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप लिखिए, तभी मैं अपनी क्लासेस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकती हूँ। जो आपकी प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ अगर इस रिगार्डिंग, अगर टॉपिक के रिगार्डिंग भी अगर आपकी कोई क्वारीज है तो वो भी मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी स्पेशल एजुकेशन की इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिले। साथ ही साथ आप ऐसी ही स्पेशल एजुकेशन के लिए, अपडेट के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में आने वाले बैरियर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एटीट्यूडनल बैरियर, सेकंड है सोशल बैरियर, थर्ड है एजुकेशनल बैरियर और फोर्थ है और लास्ट है इकोनॉमिक बैरियर। सबसे पहला बैरियर आता है एटीट्यूडनल बैरियर। इसके अंदर जो है पेरेंट्स का एटीट्यूड, टीचर्स का एटीट्यूड और कम्युनिटी का जो एटीट्यूड होता है, ये तीनों जो है बैरियर बनने का काम करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, क्योंकि यही तीनों का जो रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंक्लूसिव एजुकेशन को सक्सेस बनाने के लिए। जब ये रोल अपना प्ले नहीं करते हैं सही से तो ये इनका जो एटीट्यूड है वो बैरियर बनता है। अब ये बैरियर बनता कैसे है वो बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम पेरेंट्स के एटीट्यूड की। पेरेंट्स के एटीट्यूड जो है, पेरेंट्स दो तरीके के इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला पेरेंट्स जो स्पेशल बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, दूसरा नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स। स्पेशल बच्चे के पेरेंट्स का एटीट्यूड किस तरीके से बैरियर बनता है। सबसे पहले जो है पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे को स्पेशल मानने से या उसकी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। कोई अगर बता देता है कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, आप इसे डॉक्टर को दिखाओ या हमें ये स्पेशल चाइल्ड लग रहा है, तो पेरेंट्स या तो उस पर्सन से बात करना ही छोड़ देते हैं या कुछ पेरेंट्स ऐसे मिलेंगे स्कूल ही चेंज कर देते हैं। तो वो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जब किसी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट या उसका जो है इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो भी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है बैरियर का काम करता है। साथ कुछ पेरेंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे मिलेंगे जो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन उनका क्या है, एक्सेप्ट कर लिया, अब तो हमारा बच्चा स्पेशल हो गया। अब स्पेशल हो गया, पढ़ के क्या करेगा, ये अपने लायक हो जाए वही बहुत है, ये अपने घर के काम कर ले सीख ले वही बहुत है, ये मेरे साथ रहेगा दुकान पे आके जाना सीखेगा, पढ़ के क्या करेगा, ये स्पेशल चाइल्ड है कुछ नहीं करना है, इसने कौन सा डॉक्टरी बननी है। इस तरीके से जो है इन पेरेंट्स का एटीट्यूड बन जाता है और इस तरीके के आपको जवाब मिलेंगे। तो वहां पर भी इंक्लूसिव एजुकेशन बनाई गई है, जो सोच के बनाया गया है, जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं होता है अगर इस तरीके के पेरेंट्स के एटीट्यूड रहेंगे। साथ ही नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स किस तरीके से बैरियर कर सकते हैं, उनका एटीट्यूड कैसे बैरियर कर सकता है। यहाँ पर जो नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो करते हैं कि हमारा बच्चा जो है स्पेशल नहीं है, हमारा बच्चा नॉर्मल है,
तो क्यों स्पेशल बच्चों के साथ पढ़े, क्यों स्पेशल बच्चों के साथ पढ़े? यहाँ पर जो है बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए अलग से स्कूल खुले हुए, स्पेशल स्कूल खुले हुए, तो वहां जाए ना, इस स्कूल में क्यों आ गए, हमारे बच्चों के साथ क्यों पढ़ रहे हैं? इस तरीके के जो एटीट्यूड होता है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बैरियर का काम करता है। साथ ही साथ कुछ पेरेंट्स का मानना है कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके अनयूजुअल बिहेवियर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी अनयूजुअल बिहेवियर शो करने लगते हैं, उनसे गलत बिहेवियर सीख लेते हैं। दूसरा बैरियर आता है टीचर्स का, टीचर्स के एटीट्यूड का। यहाँ टीचर्स का एटीट्यूड क्या होता है? कुछ टीचर्स ऐसी मिलती हैं जो क्लास में बच्चे जब पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल बच्चे भी हैं और नॉर्मल बच्चे भी हैं, तो स्पेशल बच्चों के साथ जब हम बात करते हैं तो टीचर्स का क्या रवैया रहता है? बेचारे हैं, या सहानुभूति के साथ जो है काम उनके साथ लेती हैं। अब क्या किया कि कुछ काम दे रही हैं, उससे हो नहीं रहा है, तो बेटा दूसरे बच्चे को, नॉर्मल बच्चों को कहते बेटा तू उसके साथ करा दे, या उसको जो है उसको कुछ ओवर सपोर्ट करना, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है आगे नहीं बढ़ पाता। जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव लेकर इसको बनाया गया है वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता। कुछ टीचर ऐसी मिलती हैं जो स्पेशल बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करती कि जैसे पेरेंट्स का एटीट्यूड था कि ये बच्चों के लिए तो अलग जो है स्कूल बने हुए, यहाँ क्यों आए हैं? आ गए, कोई बात नहीं, पर उनकी कमियों को बार बार पॉइंटिंग की जाती है, टोंट मारी जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो इस वजह से जो टीचर्स का एटीट्यूड है वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बैरियर का काम करता है। इसी तरीके से कम्युनिटी का भी अपना रोल है, क्योंकि एक जो इंक्लूसिव स्कूल है वो कम्युनिटी के अंदर है, और वहाँ पे जो बच्चे आएंगे वो कम्युनिटी के ही आएंगे। तो जब इंक्लूसिव स्कूल एक कम्युनिटी के अंदर बनाया जाता है, तो सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन को एक्सेप्ट करना कम्युनिटी का काम है कि हाँ, दोनों बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे। वहीं से टीचर्स आ रही हैं, टीचर्स आती हैं, तो उनका भी ये एटीट्यूड रहना चाहिए कि सभी बच्चे इक्वल हैं, सबके बच्चों की अपनी नीड है, अपना इंटरेस्ट है। तो इस तरीके का एटीट्यूड लेकर सभी अगर कम्युनिटी के अंदर डेवलप होगा, तो टीचर्स का भी डेवलप होगा, साथ ही साथ पेरेंट्स का भी डेवलप होगा। अब यहाँ पर जो है कम्युनिटी का कुछ और अपने भी और बैरियर्स जो हैं वो लेकर आती हैं। सबसे पहले तो ये आपका जो कम्युनिटी है वो इन बच्चों को लेबलिंग कर देती है, लेबलिंग के स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड है, ये वीआई बच्चा है, ये एचआई बच्चा है। जो इन बच्चों के साथ जब लेबलिंग कर दी जाती है, तो वहीं उनका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड जो कम्युनिटी का होता है, वो उन बच्चों के लिए बहुत घातक साबित होता है। तो लेबलिंग जो है वो बहुत बच्चों की नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो है बच्चों को अवॉइड किया जाता है, अवॉइड मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जो है इन बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। कोई स्पेशल बच्चा अगर इंक्लूसिव के अंदर आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, उस बच्चे को अवॉइड किया जाएगा, उसको एडमिशन लेने से भी इनकार किया जाता है। तो ये सभी के, इन तीनों के अपने अपने रोल है। अगर वो रोल प्ले अच्छे से करें, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, उस बच्चे को एक्सेप्ट करें, अवॉइड ना करें, लेबलिंग ना करें, तो इंक्लूसिव एजुकेशन को सक्सेस किया जा सकता है। अगर यहाँ पर ये लोग अपना रोल प्ले नहीं करते हैं, तो यही इनके लिए बैरियर का काम कर सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट है डिसेबल आर नॉट एजुकेबल, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि पेरेंट्स का जो है कॉपरेशन नहीं मिलता है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। यहाँ पर जो है पेरेंट्स पूरी तरीके से कॉपरेट नहीं करते हैं, चाहे स्पेशल बच्चे के पेरेंट्स की बात कर लो या नॉर्मल बच्चों की पेरेंट्स की बात कर लो, कि दोनों का कॉपरेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक इंक्लूसिव को जो है एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन,
यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 1 मिनट के लिए अगर स्पेशल बच्चा एक बॉय है तो उसको एक बार पेरेंट्स फिर भी कह देंगे कि एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन एक लड़की अगर स्पेशल चाइल्ड है तो वहाँ पर तो उसके लिए एजुकेशन बिल्कुल बाउंड हो जाती है, उसको एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। हम बाहर जाके अगर स्पेशल स्कूल का अगर सर्वे करते हैं तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बॉयज ज़्यादा आपको मिलेंगे स्पेशल चाइल्ड, बट गर्ल्स नहीं होती। ऐसे नहीं है कि गर्ल्स के अंदर डिसेबिलिटी नहीं होती है या कोई स्पेशल चाइल्ड नहीं है कोई गर्ल, या कम होती है रेशो है, पर उनको एजुकेशन जो है पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से ये रेशो स्पेशल स्कूल में या इंक्लूसिव स्कूल में कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है नैरो थिंकिंग, जो है पेरेंट्स की होना, चाहे अब उसमें स्पेशल बच्चों की पेरेंट्स की बोलो या उनका जो नॉर्मल बच्चे, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे उनकी जो थिंकिंग है। उनकी ये थिंकिंग रहना कि एक स्पेशल पेरेंट्स की कि स्पेशल बच्चे हैं, इनकी स्पेशल नीड है, तो इनको स्पेशल टेक्निक द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है। एक नॉर्मल स्कूल के अंदर ये बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही एक नॉर्मल पेरेंट्स की भी थिंकिंग रहती है कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी पढ़ाई हमारे बच्चों साथ कैसे हो सकती है, उनकी एजुकेशन भी अलग होगी, उनकी टेक्निक्स भी अलग होंगी, तो हमारे बच्चे की भी पढ़ाई कहीं ना कहीं सफ़र करेगी। इसलिए जो है दोनों के पेरेंट्स इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों के लिए एक ही एजुकेशन यानी इंक्लूसिव एजुकेशन सफिशिएंट है और दोनों के अंदर दोनों बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल बैरियर। एजुकेशनल के अंदर भी बैरियर जो है देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बैरियर क्लासमेट्स का जो है, स्पेशल बच्चे के साथ कोऑपरेट ना करना। यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं स्पेशल बच्चे को पॉइंट आउट करना, उनको टॉन्टिंग करना, उनका मजाक उड़ाना, या उन्हें किस जब हेल्प की ज़रूरत हो उनको हेल्प ना करना, इस तरीके की जो है बच्चे स्पेशल बच्चे जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसके अलावा जो टीचर्स हैं, टीचर्स का भी नेगेटिव जो है एटीट्यूड बच्चों की तरफ रहना, पॉइंटिंग करना या छोटी छोटी बातों को या उसकी गलतियों को बार बार उठाना, या उनको क्लास से अलग करना। अलग करने का मतलब यहाँ पर बच्चों की, स्पेशल बच्चों की लाइन अलग बना देना या उनको अलग डेस्क पे बिठाना। तो ये भी एक तरीके का बैरियर जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए है। अगर आप बच्चों को अलग ही बिठाओगे, अलग ही पढ़ाओगे, बच्चों से क्लास से अलग रखोगे, अलग एक्टिविटी ही दोगे, तो इंक्लूसिव और स्पेशल एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता अलग अलग। तो यहाँ पर तो हमें इन बच्चों को पूरे उसके सभी बच्चों के साथ इन्वॉल्व करना हमारा प्रोस्पेक्टिव रहता है। उनकी नीड्स को फुलफिल करते हुए उनके बराबर जो है हमें लाना होता है, वैसे ही हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम बार बार पॉइंटिंग करेंगे या हम उनकी कमियों को बार बार दिखाकर उनके नेगेटिव, उनका एटीट्यूड, उसका बच्चे का अपने लिए ही नेगेटिव थिंकिंग डेवलप करेंगे या अलग से रो बना देंगे, अलग एक्टिविटी देंगे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसके अलावा लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जो है जो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर एक क्लास के अंदर 4 बच्चे ब्लाइंड हैं तो उनकी सभी के लिए ब्रेल्स होनी चाहिए, ब्रेल्स वाली बुक होनी चाहिए, तो वो जो है अवेलेबल करवाना पॉसिबल जो है इंक्लूसिव स्कूल में अभी डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो ये तो अभी बात थी सिर्फ ब्लाइंड की। ऐसे ही आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं उनकी सबकी नीड अलग अलग होती है, उनकी सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो उनकी ज़रूरतों को, सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना जो है मुश्किल है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। लाइक एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल लेती हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है कम से कम 15 से 20 पूरे स्कूल में जो हैं बच्चे हैं जिनको स्पीच थेरेपी की नीड है,
अब उनको स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करना, एक स्पीच थेरेपिस्ट जो हर बच्चे के लिए देना है, रोज उसको थेरेपी देना इंक्लूसिव एजुकेशन में पॉसिबल नहीं है। तीसरा जो है हमारा मानना है सभी का, टीचर्स का भी और पेरेंट्स का, कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको डाउन कर रहा है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं यानी चिल्ड्रन में स्पेशल नीड है, उनका लेवल जो है उन बच्चों के बराबर नहीं है, जिसकी वजह से टीचर जो है लो लेवल से पढ़ाता है, चीज़ को बहुत ज़्यादा धीरे चलता है, सिलेबस धीरे चलाता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाता है, जिसकी वजह से एजुकेशन की क्वालिटी भी डाउन हो रही है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक बैरियर। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेंडिंग ग्रांट इन एड इन वेस्टफुल। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है ग्रांट दी जाती है, लेकिन इस ग्रांट को जो है सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि कुछ स्कूल जो हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उस ग्रांट को पर्टिकुलर सही तरीके से यूज़ भी करते हैं, बट बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो गवर्नमेंट से ग्रांट आने के बाद जो है उसे जहाँ लगाने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है उस वहाँ लगाने की बजाय अपने पॉकेट में रख लेते हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी होते हैं एनजीओज या स्कूल्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो ग्रांट ले तो रहे हैं, लेकिन उसे सही जगह पे लगाना कहाँ है, कैसे लगाना है उन्हें पता नहीं है, या सही ढंग से उस वजह से लग नहीं पा रहा है। तो ये भी एक बैरियर जो है कि जो ग्रांट जिस चीज़ के लिए दी जा रही है अगर वहाँ नहीं पहुँच रही है, सही तरीके से नहीं उसका यूज़ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बैरियर है। ग्रांट तो गवर्नमेंट दे रही है कि अपना जो बच्चे हैं, हमारे स्पेशल बच्चे हैं, उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए टीचिंग मटेरियल लाया जाए। अब वहाँ पर टीचिंग मटेरियल लाने के लिए ग्रांट है, लेकिन जो स्कूल्स हैं वो कुछ लेकर आ जाते हैं कम मटेरियल में, बाकी जो ग्रांट है वो अपनी पॉकेट में। तो अब क्या होगा, वहाँ पर जो मटेरियल थोड़ा होने की वजह से सभी बच्चों की नीड फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं वो बैरियर है उस चीज़ के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। सेकंड आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है बहुत कॉस्टली है। ये सही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है बहुत कॉस्टली अप्रोच है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता उस टाइम पर उस एक ईयर के अंदर कितने बच्चे आपको आने वाले हैं, स्पेशल बच्चे कितने हैं, आपको स्पेशल बच्चे आएंगे उनकी तैयारी आपको जो है पहले से ही करनी होगी। कुछ चलिए आप नहीं भी करें, साथ साथ भी कर लेंगे, लेकिन हर बच्चे के लिए जो है सभी तरीके के टीचिंग मटेरियल उसके लिए प्रोवाइड करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रेडी करना, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्टली उसको बना देता है। दूसरा है कि यहाँ पर जब ग्रांट गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है, उस ग्रांट को सही तरीके से यूज तो नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा भी ग्रांट जो है सही तरीके से नहीं दी जाती है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर जहाँ ग्रांट देनी चाहिए या जहाँ जिस चीज़ के लिए ग्रांट देनी चाहिए वहाँ ना देकर किसी और चीज़ के लिए ग्रांट दी जा रही है, यानी ग्रांट को जो डिवीज़न कर रखा है गवर्नमेंट द्वारा वो भी सही तरीके से नहीं है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि यहाँ पर जो है स्पेशल बच्चे को ग्रांट है कि स्पेशल बच्चे को 1200 रुपये देने की ग्रांट है। तो ये जो ग्रांट है 1200 ना देकर यहाँ पर जो है बच्चे के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ है वो अगर प्रोवाइड करवाई जाए तो वो ज़्यादा यूज़फुल है उसके लिए। इसके बजाय वहाँ 1200 देने की बजाय जो है बच्चे के लिए स्पीच थेरेपीज जो है ज़्यादा स्कूल में अवेलेबल, एक स्पीच थेरेपी की बजाय जो अकॉर्डिंग टू जो स्कूल है उसमें स्पेशल बच्चे की जो स्ट्रेंथ है उसको ध्यान में रखते हुए थेरेपिस्ट जो है ज़्यादा प्रोवाइड करवाए जाए। तो ग्रांट जहाँ पे जिस टाइप से गवर्नमेंट ने डिवीज़न कर रखा है वो भी
सही तरीके से नहीं है, जहाँ पे देना चाहिए वहाँ नहीं है, और उसके लिए इंस्पेक्शन करना कि ग्रांट सही यूज़ हो रही है, कहाँ यूज़ हो रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि शायद जो प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पर, जो उन्होंने ये बनाया कि ग्रांट जो है कहाँ दी जाए, कैसी दी जाए, शायद उनको इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है कि कहाँ कहाँ जो है बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहाँ पर ग्रांट दी जाए ताकि एजुकेशन को इम्प्रूव बनाया जाए, जिसकी वजह से मे बी ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि ग्रांट का जो है सही तरीके से यूज़ नहीं होता है या सही तरीके से डिवीज़न नहीं हुआ है। आज हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में आने वाले बैरियर को समझा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बैरियर समझ में आए होंगे, और अगर आपकी कोई क्वारीज है इस टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसे जल्दी से आपके सामने दूर करने की। और इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो भी जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जल्दी उस पर काम करके लेकर आऊँगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने इसके अलावा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट कर रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से एक बार फिर से एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के सामने आपके सामने हाजिर होंगी। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।